हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम पोलर प्लॉट्स के बारे में देखेंगे। पोलर प्लॉट्स कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप आगे नाइक्विश प्लॉट्स पढ़ोगे तो उसमें भी पोलर प्लॉट का यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या है, और कुछ पोलर प्लॉट्स को हम ड्रॉ भी करेंगे इक्वेशंस के लिए। तो सबसे पहले पोलर प्लॉट की डेफिनेशन। पोलर प्लॉट ऑफ ए साइनोसोडियल ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ j ओमेगा इज ए प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ j ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ j ओमेगा वर्सेस द फेज एंगल ऑन पोलर कोऑर्डिनेट्स एज ओमेगा वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये एक प्लॉट है मैग्नीट्यूड और एंगल का, जिसमें ओमेगा जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करता है। In this, the magnitude of transfer function is plotted as the distance from the origin. तो जितना भी origin है उससे हम distance calculate करेंगे, वो आपका magnitude होगा. And phase angle is measured from positive real axis, where positive angle is measured counterclockwise and negative angle is measured clockwise. So now let's come to the procedure part. देखिए, पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने का ये एक प्रोसीजर है, इसको आपको याद रखना है। प्रोसीजर को आप जब इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये प्रोसीजर बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। देन इन दैट ट्रांसफर फंक्शन यू हैव टू पुट एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा टू कैलकुलेट जी ऑफ जे ओमेगा। Then at omega equals to 0 and omega equals to infinity, calculate the magnitude by limit omega tending towards 0 g of j omega and limit omega tending towards infinity g of j omega. आपको ओमेगा 0 पे और ओमेगा इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। देन सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द फेज एंगल एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। Then rationalize the transfer function and separate real and imaginary parts. उसके बाद आपको इसे रैशनलाइज करना है और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। Then put imaginary part to 0 to determine the frequency at which polar plot intersects the real axis. जब आप इमेजिनरी को 0 करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी का पता लगेगा, जो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपका रियल एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा है। And then calculate value of g of j omega at this point by substituting determined omega in g of j omega. So this is up to 6 steps. Then 7th step is put real part to 0 and determine the frequencies at which polar plot intersects imaginary axis and calculate the value of g of j omega by at this point by substituting the value of omega in g of j omega. And finally you have to sketch the plot. So these are the steps. You can note down the steps. I am now solving one polar plot question, which is polar plot for type 0 system. So by solving this question side by side, you will come to know that all the steps are very easy to remember. So now let's start सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब देखिए, मुझे इसमें क्या गिवन है, जी ऑफ एस गिवन है मुझे। तो सबसे पहला जो स्टेप था दैट इज पुट एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एस को जे ओमेगा रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जी ऑफ जे ओमेगा विच इज इक्वल्स टू के अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा T1 1 प्लस जे ओमेगा T2। तो ये इक्वेशन अब ट्रांसफॉर्म होके ये बन गई जब हमने एस को जे ओमेगा रखा। नाउ द इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू राइट दिस इक्वेशन, राइट द इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मीन्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल्स। सो इट विल बिकम k upon 1 प्लस ओमेगा T1 का होल स्क्वायर
देन अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा T2 का होल स्क्वायर, एंड एंगल आर tan इनवर्स ओमेगा T1 माइनस tan इनवर्स omega T2. So this is actually the polar form of this particular equation. Now in this polar form or equation number 2, in this equation number 2, take limit for magnitude of g ऑफ जे ओमेगा. तो लिमिट लेते हैं. लिमिट हमें दो के टाइम पे लेनी है, जब ओमेगा 0 और ओमेगा इन्फिनिटी. तो मैं पहला पार्ट लिख रहा हूँ, व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू 0. सो लिमिट ओमेगा 0 जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल्स टू. अब देखिए, जो इसमें मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ये है. This is magnitude and this part is your phase angle part. तो मैग्नीट्यूड वाले पार्ट में अब ओमेगा को मुझे 0 पुट करना है. तो जब मैं ओमेगा को 0 पुट करूंगा तो देखिए क्या आएगा इसके अंदर, k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0, ये 0 हो जाएगा. सिमिलरली 1 प्लस 0, क्योंकि ये भी 0 होगा, सो इट विल बी k. Then find out for omega equals to infinity, limit omega tending to infinity, g of j omega. So it will be k upon infinity or 0. तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने निकाले जब ओमेगा 0 और इन्फिनिटी है, वो वैल्यूज आएंगे k और 0. नाउ फाइंड आउट द सेम फॉर फेज एंगल. तो फेज एंगल के लिए ये वाला लेंगे हम. तो जब ओमेगा 0 है तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? इट विल बी tan इनवर्स, इट इज माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स 0 विच इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. एंड व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इट इज माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी विच इज इक्वल्स टू माइनस 180 डिग्रीज. तो ये फेज के लिए आ गया और ये मेरे पास मैग्नीट्यूड के लिए आ गया. नाउ सी, आई कैन प्लॉट सम पार्ट ऑफ द पोलर ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. देखिए, रियल और इमेजिनरी एक्सिस होती है. दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी. 0 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, माइनस 180 डिग्री, माइनस 270 डिग्रीज. अब मुझे ये पता है कि जब ओमेगा 0 है तो मेरे पास मैग्नीट्यूड कितना है? k. एंड मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन. तो ओरिजिन से लेके कुछ डिस्टेंस के डिस्टेंस पे ओमेगा की वैल्यू 0 है. सो दिस इज द पॉइंट व्हेन ओमेगा इज 0. एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजिशन ओमेगा इज कमिंग टू इन्फिनिटी एंड द मैग्नीट्यूड इज टर्निंग आउट टू बी 0. तो जब मेरा ओमेगा इन्फिनिटी है तो मेरा मैग्नीट्यूड 0 है, ये वाला पॉइंट. अब देखिए फेस कैसे निकलेगा. ओमेगा 0 पे 0 डिग्री, दिस इज हेयर. उसके बाद मेरा ओमेगा चेंज होके इन्फिनिटी तक आएगा, इन्फिनिटी तक आ रहा है. तो वो कौन सा पाथ ले रहा है यहाँ पे? दिस पाथ. 0 से माइनस 90, देन माइनस, और सम पार्ट इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता हुआ माइनस 180 डिग्रीज. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें? ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है. सो आई नीड टू फाइंड this point. So for that I need to rationalize the equation.
and then separating the real and imaginary parts. So now we need to separate the real and imaginary parts. So write here, separate real and imaginary parts. So g of j omega will become, सेपरेट करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे. सो इट विल बी k अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा t1, 1 प्लस जे ओमेगा t2. तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 1 माइनस जे ओमेगा t1 से एंड इंटू 1 माइनस जे ओमेगा t2, और नीचे भी इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, k 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर माइनस जे के ओमेगा t1 प्लस t2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर. सो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन कुछ ऐसे मिलेगी. अब इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है. तो जिसमें जे आ रहा है वो आपका हो जाएगा इमेजिनरी, और जिसमें जे नहीं है उसमें आपको करना है वो रियल पार्ट है ये. So this is your real and this is your imaginary part. Now equate real part to 0. So what I need to do? I need to equate real part to 0. अब आप जब इसको 0 से बराबर पुट करोगे तो नीचे वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी. तो क्या बचेगा मेरे पास, k 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2 इज इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर ओमेगा विल बी 1 ओवर अंडर रूट t1 t2. नाउ दिस इज द फ्रीक्वेंसी at which polar plot intersects the imaginary axis. ये वो फ्रीक्वेंसी आई है अब आपकी जहां पे पोलर प्लॉट इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है. सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, एट दिस ओमेगा आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा. सो जी ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट t1 t2. अब हमें ये कैलकुलेट करना है. तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन दिस इक्वेशन 3. तो ओमेगा की वैल्यू 1 ओवर t1 t2 आपको पुट करनी है इस इक्वेशन में. तो देखिए क्या आएगा इससे मेरे पास, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. इट विल बी बेटर इफ यू पुट इन दिस इक्वेशन. तो देखिए क्या आएगा, k 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज 1 ओवर t1 t2 एंड दिस इज t1 t2. तो t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 t2 माइनस जे के t1 प्लस t2 और ओमेगा की जगह आ जाएगा अंडर रूट t1 t2 देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 t2 प्लस t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 t2 प्लस t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर. तो ये इक्वेशन आएगी फाइनली जब आप ओमेगा की वैल्यू को 1 ओवर अंडर रूट t1 t2 को पुट करेंगे.
अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है. आई कैन कैंसिल दिस टर्म विद दिस टर्म, देन दिस टर्म इज ऑल्सो कैंसिल, और इसमें एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, इसका एक स्क्वायर इससे कट जाएगा. तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगी अब आपके पास, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, के दिस इज 1 माइनस 1 माइनस जे के T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट T1 T2 1 प्लस T2 ओवर T1 प्लस T1 ओवर T2 एंड देन प्लस. सो इट विल बिकम, ये तो जीरो हो जाएगा पूरी टर्म, सो ये आएगा माइनस जे के T1 प्लस T2, देन आई एम अंडर रूट T1 T2 सो नाउ कैंसिल दिस विद दिस एंड दिस विद दिस. तो फाइनल आंसर आपका आया माइनस जे के T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, और आई कैन से दैट magnitude of g of j omega is equals to k T1 T2 upon T1 प्लस T2. तो ये मैग्नीट्यूड आया है मेरे पास जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 ओवर ओमेगा 1 ओवर अंडर रूट T1 T2. So now I can draw complete plot by using this information. So now let's plot the complete polar. तो अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा आ गया. अब मुझे निकालना है एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर T1 T2. तो एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट T1 T2. अब हमें ये फाइंड आउट करना है फाइनली. सो इट इज़ फाई tan इनवर्स माइनस के ओमेगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय के 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर T1 T2. सो कैंसिल आउट के. सो फाई इज माइनस tan इनवर्स ओमेगा, ये वाला माइनस मैंने बाहर ले लिया. अब T1 प्लस T2 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर T1 T2. सो इट इज़ नथिंग बट माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, और फाई इज इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्रीज. सो व्हेन ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी जी ऑफ जे ओमेगा इज दिस मच. तो अब देखिए अब इसको प्लॉट कैसे करना है ग्राफ को. हमने एक सैम्पल ग्राफ तो पहले ही प्लॉट किया था ऐसा. अब मेरे को ये वाला पॉइंट और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो देखिए प्लॉट करेंगे हम इसे. अब ये हमारा रियल एक्सिस है, दिस इज इमेजिनरी, 0 डिग्री, माइनस 90, माइनस 180, माइनस 270. अब इसमें मेरे पास कुछ कुछ पॉइंट्स पता थे, वो हम पहले ही मार्क कर लेते हैं कि एट डिस्टेंस के ओमेगा 0 था, और जब ओमेगा इन्फिनिटी था तो मैग्नीट्यूड मेरा 0 था. सो दिस इज़ द ग्राफ जो मेरे पास आया था पहले. अब इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट हमने निकाला, जो हमने निकाला था इस इक्वेशन से कि ओमेगा कितना होगा, 1 ओवर अंडर रूट T1 T2. तो इस पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 ओवर अंडर रूट T1 T2. और इस पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है वो हमारा ये आया था, तो वो डिस्टेंस अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, दिस डिस्टेंस इज के T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस
T2. So this is the polar plot for type 0 system equation. Thank you for watching the video. In the next video, I will show you how to plot polar for type 1 system. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials. Thank you.